Good morning students, welcome back to our channel प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डिस्टेंस फार्मूला पर। और पिछले टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है हमारा, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है वो कैसे पता चलता है, और साथ साथ क्वाड्रेंट पर भी हमने डिस्कस किया है, और वहाँ पर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड डिस्कस किया है, और पॉइंट देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं या किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है उस पर भी मैंने डिस्कस किया है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला पर डिस्कस करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला क्या है इसको हम समझाने जा रहे हैं। सपोज दैट कि तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है जहाँ हमारे दोनों एक्सिस हैं, इस एक्सिस पर हम दो पॉइंट लेने जा रहे हैं। एक पॉइंट मैं ए ले रहा हूँ, गौर से देखो ये क्या है, इसको मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ एक, और इसको मैं ले रहा हूँ तुमको बी, ये मेरा बी है, और ए से बी की ये है हमारी डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ए बी। ये क्या है, ए बी डिस्टेंस है, और इस ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी हम लोग इस पर करेंगे डिस्कस। और ए का कोऑर्डिनेट को हम यहाँ x1 और y1 लेकर चल रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना, x1 y1, और बी की कोऑर्डिनेट को हम मान के चलते हैं x2 y2, ठीक है। क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो उसका कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जहाँ पर दो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, दो रियल नंबर होते हैं, और एक वाला जो रियल नंबर होता है वो एब्सिसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो हर एक पॉइंट का जो पोजीशन है उसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर में पहला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इनके बीच का अगर मुझको डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर गौर से देखो, एट फर्स्ट क्या करते हैं, हम ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपने एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अपने वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। फिर उसी प्रकार से ये जो बी हमारा है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन अपने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, यहाँ से वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। देख रहे हो, ये काम कर रहे हैं। अब तुमको ये बताना है, चूंकि तुमने पीछे का जो वीडियो मैं बनाया हूँ इससे ठीक पहले, तो उसको तुम देखे हो, तो उसमें बताओ कि क्या है हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, क्या है मेरा वाई एक्सिस का डिस्टेंस। तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से क्या है डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी इसकी वैल्यू है y1। इसकी वैल्यू क्या है, ये y1 है, क्योंकि यहाँ जो y कोऑर्डिनेट है तुमको वह y1 है, इसका मतलब ये वैल्यू y1 है। अगर ये वैल्यू y1 है इसका मतलब ये वैल्यू मेरा y1 है, ओके। अब ये जो एब्सिसा है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट से तुम्हारा डिस्टेंस होता है, यानी ये डिस्टेंस जो तुम देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा x1 है, यहाँ x1 लिखते हैं, और ये जो तुम्हारा देख रहे हो ये x1, तो इसके बराबर x1 होगा, इसका मतलब ये पॉइंट तुम्हारा x1 होगा। यानी ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, ये x1 होगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 होगा, और ये y1 क्या है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा y1 है, ओके। ये डिस्टेंस तुम्हारा y1 है। अब इसकी मैं बात करूँ अगर, तो x2 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, x2 है, ये तुम्हारा x2 है। अगर ये x2 है इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, यानी ये डिस्टेंस तुम्हारा पूरा डिस्टेंस क्या है, ये x2 है तुम्हारा, देख सकते हो। और ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, y2, ये तुम्हारा y2 है। अगर ये y2 है इसका मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा y2 है, यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, ये y2 है तुम्हारा। तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है ना वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, इसको हमेशा माइंड में लेकर चलना है। तो ये तुम्हारा लेंथ y2 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, x2 हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया, y1 हो गया, और ये हमारा x1 हो गया। तो ये मुझको लेंथ पता चल रहा है, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स तुमको लोकेट कर रहे हैं ताकि इसको ये ओरिजिन को हम O मान के चलें, ठीक है। इस पॉइंट को चूंकि A और B ले चुके हैं हम लोग, कुछ और पॉइंट से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। इसको M ले लेते हैं, इसको N ले लेते हैं, ओके। इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हमको और ड्रॉ करना है, इस A से एक परपेंडिकुलर लाइन मुझको ड्रॉ करनी है इस पर, ध्यान दो, ये भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको हम मान लेते हैं सपोज दैट R, इसको R ले लेते हैं,
गौर से देख रहे हो, ये तुम्हारा आर है, ठीक। ये एम ले लिए, ये एन, ये पी, ये क्यू, ये हमारा आर है। अब कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको गौर से देखो। ये तुमको बताना है एट फर्स्ट कि ए से आर का ये डिस्टेंस क्या होगा, ए आर कितना होगा। तो ए आर उतना ही होगा जितना कि एम एन होगा। ये एम एन कैसे फाइंड होगा, ये एम एन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो एम एन की वैल्यू फाइंड होगी मुझे ओ से एन तक का जो डिस्टेंस है ओ एन, इस ओ एन में से अगर ओ एम को माइनस कर लें तो एम एन बचेगा। तो एम एन को हम लिख सकते हैं ओ एन माइनस ओ एम। क्या लिख सकते हैं? ओ एन माइनस ओ एम। तुम्हारा ओ एन कितना है? तो ओ एन है हमारा x2। क्या है? x2। और ओ एम क्या है तुम्हारा? ओ एम है हमारा x1। ओके, अब मुझे इस बी आर की वैल्यू चाहिए। बी आर क्या होगा? गौर से देखते हैं बी आर की वैल्यू कितनी आने वाली है। ये जो बी आर तुमको दिखाई पड़ रहा है ये किसके इक्वल है? क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, तो बी आर हमारे पी क्यू के इक्वल होगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? ये बी आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? पी क्यू के इक्वल होगी। और पी क्यू अगर निकालना है ना तो पूरा ओ क्यू में से ओ पी को माइनस करना होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी करना होगा। और ओ क्यू की वैल्यू क्या आ रही है तुमको? y2 आ रही है। और ओ पी की वैल्यू क्या है? y1 है, तो ये y1 हो गया। इसका मतलब ये बी आर की जो वैल्यू है ना वो तुमको आ रही है y2 माइनस y1। क्लियर? अब गौर से देखो, यह जो ट्रायंगल तुमको दिखाई पड़ रहा है ए बी आर, ये किस प्रकार का ट्रायंगल है? तो ये एंगल राइट एंगल है। इसका मतलब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस बातों को कि इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात चल रही है? राइट ट्रायंगल ए बी आर। इस ए बी आर ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल ए बी आर। तुम्हारा हाइपोटेनस कौन है यहां? तो ए बी मेरा हाइपोटेनस है। क्यों? कि राइट एंगल के ठीक सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ए बी का जो स्क्वायर होगा ना, वो इक्वल होगा ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। यानी ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? तो ए आर की वैल्यू भी हमने निकाला है। देखो ए आर की वैल्यू है मेरे सामने क्या? ए आर की वैल्यू एम एन के बराबर है। ए आर की वैल्यू किसके बराबर है? एम एन के बराबर। यहाँ एक स्टेप में और लिख दूं, यहाँ पर ये ए आर की वैल्यू है और ए आर की जो वैल्यू है ना वो एम एन के बराबर है। किसके बराबर? और एम एन को हमने इतना लिखा था। तो ए आर की वैल्यू किसके बराबर है? एम एन के बराबर। और एम एन की वैल्यू कितनी आई? x2 माइनस x1। तो ए आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1। तो ये हो गया x2 माइनस x1। और अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर डाल दो। और बी आर की वैल्यू क्या फाइंड किया हम लोगों ने? y2 माइनस y1। यहाँ पर y2 माइनस y1 डाल देते हैं। ओके, क्लियर है कि हमने ए आर की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली थी और बी आर की वैल्यू भी पहले फाइंड कर ली थी, ताकि मुझे यहाँ पर यूज करना था। अब इस स्क्वायर को मैं दूसरी ओर ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट सामने में आएगा? अगर स्क्वायर को मैं दूसरी ओर कर दूं तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट में आएगा हमको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो तुम गौर से देख सकते हो इस ए बी की वैल्यू आ चुकी है। यह जो वैल्यू आया ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना, तो इसी वैल्यू को क्या कहते हैं? हमारा डिस्टेंस फार्मूला। यानी हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया? किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझको फाइंड करना है, अगर मुझको ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है कि ए बी का डिस्टेंस जहां ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी की कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये डिस्टेंस फार्मूला बोलता है कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। और इसी डिस्टेंस फार्मूला से हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो हम सॉल्व करेंगे। और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड बातों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट फर्स्ट हम अपने पिछले इससे ठीक पहले जो हमने ग्राफ में समझाया था उसमें कुछ और बातों को समझाना मुझे रह गया है, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। वो भी बातें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा एक्सिस है ना,
चूंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी इस चैप्टर में। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये यहाँ पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब सपोज दैट कोई भी पॉइंट है, अगर मैं इसको 1 2 3 डाल दूँ, इसको भी -1 -2 -3 डाल दूँ, ये 1 ये 2 ये 3 और ये -1 -2 -3, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर लूँगा मैं, तो अगर मैं यहाँ पर लूँगा तो ऑटोमेटिक है कि x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव होगा। यहाँ पर लूँगा, यहाँ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चारों क्वाड्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉइंट मुझे x एक्सिस पर दिया हुआ है, अगर सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान देने वाली बात है कि x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या मैंने समझाया तुमको, x एक्सिस से डिस्टेंस, और इस पॉइंट की तो x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी x कोऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस तो फाइंड है भैया, y एक्सिस से तो यह 2 का डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस एब्सिसा तो मुझे फाइंड हो गया 2, लेकिन ऑर्डिनेट यानी x एक्सिस से डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, ये इसका 0 होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो इस प्रकार का पॉइंट कहीं भी तुम देखोगे, सपोज दैट अगर x0 तुमको दिया हुआ है, तो इसको देख कर ही, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा ऑर्डिनेट 0 है, इससे क्लियर हो जाएगा यह पॉइंट मेरा x एक्सिस पर ही होगा। अब अगर मैं कहूँ कोई पॉइंट अगर मेरा y एक्सिस पर है, सपोज दैट मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ कि इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो एट फर्स्ट हम किसी भी पॉइंट की जो वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसकी एब्सिसा लिखते हैं, उसकी क्या लिखते हैं, एब्सिसा लिखते हैं। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, और ये चूंकि पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y एक्सिस इसका डिस्टेंस तो कुछ बच नहीं रहा है, इसका मतलब इसका एब्सिसा 0 होगा। और अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डिनेट की, तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस तो इसका x एक्सिस से ही डिस्टेंस है, यानी ये है मेरा 3। तो इस प्रकार से इसकी एब्सिसा 0 होगी जब वह पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 10th में जो इस फर्स्ट चैप्टर में है या कहीं भी यह तुमको मिलेंगे, तो वहाँ पर इस बात को ध्यान देना है। अगर x एक्सिस की बात होगी, उस पर कोई पॉइंट लाई करेगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 लेना है, और अगर वह पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा 0 लेना है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी तुमको क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है 0 5, तो इससे पता चल जाएगा कि इसका y कोऑर्डिनेट तो साला 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। तो इस हिसाब से यह पता लग जाएगा इस 0 को देखकर कि कौन सा पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, कौन सा पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। तो इस टॉपिक की भी काफ़ी ज़रूरत तुमको पड़ने वाली है, तो इसको भी तुम लोग माइंड में ले लो। अब इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम कैसे करेंगे, कैसे इस पर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नोट कर लो स्टूडेंट्स। हमारे सामने 3 क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं इसको, इसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, इन ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तीनों ही क्वेश्चन वैसे तो मैंने RS अग्रवाल की बुक से लिया है जो क्लास 10th की है, और इनको तुम गौर से देखो। मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना सीख जाओगे। कैसे यूज़ करेंगे, तो एट फर्स्ट मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि a की वैल्यू है 9 3, b की वैल्यू है 15 11, और मुझे a b की वैल्यू लाना है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है 9 3, और जो b की वैल्यू है वो क्या है 15 11। मुझे a b फाइंड करना है। तो अभी मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें याद होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 और y2 ये दोनों ही सेकेंड पॉइंट b का है, ये x2 है ये y2 है, और x1 y1 की जहाँ तक बात है तो a का जो पॉइंट है ये मेरा x1 है ये मेरा y1 है। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, तो 15 आएगी, x2 की वैल्यू क्या आएगी 15 क्या आएगी, मुझे x2 की वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी, माइनस x1 की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी, तो 15 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये y है मेरा, ये दोनों y है, ये सेकेंड y है मेरा, ये y2 है 11 माइनस y1 कितना है तो 3, और इसका इस तरह से स्क्वायर डालेंगे हम लोग। 15 माइनस 9 क्या होगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर
प्लस 11 माइनस 3 क्या होगा, तो 8 होगा। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। दोनों को ऐड करो, क्या आएगा रिजल्ट, 100। और 100 का रूट क्या होता है, 10। दैट मीन्स ए बी की जो लेंथ आई ना वो 10 यूनिट है। क्या है ये, 10 यूनिट्स। इसका मतलब यहाँ जो भी यूनिट्स होगा, क्योंकि इसमें तुमको यूनिट से लिखने होंगे डिस्टेंस में, या सेंटीमीटर मीटर में तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ ए बी की लेंथ क्या आ गई मुझको, 10 यूनिट। तो इस प्रकार से हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है अपने डिस्टेंस फार्मूला से। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि इनको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। जरा गौर से देखो, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है ना वो तुमको है ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ओके। और जो हमारे सामने बी की वैल्यू दी गई है वो है मुझको ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला मुझे यही है, अपने फॉर्मूले पे उस वैल्यू को पुट कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे होगा, तुम अगर मुझे ए बी फाइंड करना है दैट फर्स्ट फॉर्मूला को बार बार लिखो ताकि ये तुमको याद भी रह जाए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या है तुम्हारा x2, तो x प्लेस पर जो सेकेंड है मेरा वो क्या है, a माइनस बी। x2 की जगह a माइनस बी लेना है। माइनस x1, x1 ये है और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी माइनस ए और माइनस बी, ये उनको माइनस x1 की वैल्यू आएगी। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दो। प्लस y2 कितना है, y2 देखो a प्लस बी है तुम्हारा, y2 a प्लस बी माइनस y1, y1 को माइनस से मल्टीप्लाई करना, ये है मेरा y1, और इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस ए माइनस ए हो जाएगा और माइनस बी साइन चेंज होकर प्लस बी हो जाएगा, यानी माइनस ए प्लस बी। तो माइनस ए प्लस बी लिखना है और होल स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर डाल दो। क्या रिजल्ट होगा फाइनली, यहाँ गौर से देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखो ए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और इसमें क्या कैंसिल, इसमें भी तो ए ही कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली माइनस बी और माइनस बी यानी कि माइनस 2b आ रहा है, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो बी प्लस बी यानी कि प्लस 2b का स्क्वायर। स्क्वायर में माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या हो गया, इसको कह सकते हैं 2 इंटू 4b स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 4b स्क्वायर। जैसे x प्लस x 2x होता है तो 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 2 4b स्क्वायर। अब क्या होगा कि 4 का रूट जो है ना वो तुमको 2 आ जाएगा बाहर, b स्क्वायर की रूट क्या होगी, वो b आ जाएगी बाहर, लेकिन ये 2 इकलौता है ना, इसका रूट के अंदर ही 2 रह जाएगा। तो फाइनली 2√2b तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तुम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन नंबर 3 में मुझको a की वैल्यू क्या है, देखो गौर से, a की वैल्यू क्या है, वो है a साइन अल्फा और a कॉस अल्फा, ठीक है। और जो b की वैल्यू दी गई है वो है a कॉस अल्फा और माइनस a साइन अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, मुझको a b फाइंड करना है। 10 लाइक जो अपना फॉर्मूला है ना उसको यूज कर लो। अंडर रूट क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर देखो हम वैल्यू रखने जा रहे हैं हमारा x2 x1 y2 y1 की। x2 क्या है, मुझे x2 है मुझको a कॉस अल्फा, क्या है मुझको a कॉस अल्फा माइनस x1 कितना है, तो a साइन अल्फा, तो a साइन अल्फा, ओके, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो माइनस a साइन अल्फा, क्या है ये माइनस a साइन अल्फा और माइनस y1, तो इसका मतलब इसमें माइनस लगा दो, माइनस a कॉस अल्फा, क्या होगा माइनस a कॉस अल्फा। दैट्स ऑल एट फर्स्ट। अब करना क्या ना, वहां से देखो, ये तुमको a दोनों में कॉमन है ना, a को कॉमन कर लो, स्क्वायर होने की वजह से वह a स्क्वायर बन जाएगा।
अंदर से कॉमन तो ए ही आएगा, लेकिन जब वो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्क्वायर होके आएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर में तुमको क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा स्क्वायर। ओके, प्लस यहां भी माइनस ए दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और लेकिन स्क्वायर होने की वजह से जब बाहर आएगा तो वो माइनस ए स्क्वायर बन के बाहर आएगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। और फाइनली तुमको क्या बचेगा, साइन अल्फा, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिए हैं, दोनों माइनस में था, दोनों प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर। ओके, अब एक बात और गौर से देखो, दोनों में ए स्क्वायर है ना, फाइनली ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं दोनों से अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर ए, अंदर में तुमको जो बच रहा है ना वो फाइनली यही बच रहा है। अब गौर से देखो, ये दोनों सेम ही चीज है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, यहाँ पर कॉस प्लस साइन है, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, वो ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं तुमको बता दूं, उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो, मैंने पहली बात है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें कहीं भी काम में आते हैं, तो ध्यान से देखो, याद कर लो इन आइडेंटिटीज को। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करें ना, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसमें ऐड हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू ए की पोजीशन पर जो है उसका स्क्वायर प्लस बी की पोजीशन पर जो है उसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये तुमको फॉर्मूला बन रहा है। अब फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा, तो गौर से देखो, मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, गौर से देखो इसको, क्या आएगा, ये तो ए है ही, और ये रूट अंडर क्या है तुमको 2 है, इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, यह एक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी अगर थीटा इक्वल हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके जगह हम लोग 1 यूज कर लेंगे, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, और उसका रूट क्या आएगा, रूट 2 ही होगा, यानी फाइनली रिजल्ट जो होगा मुझे वो क्या होगा, वो रिजल्ट होगा रूट 2a। क्या होगा वो रिजल्ट, रूट 2a। रूट 2a ही मेरा आंसर होगा, तो इसको तुम लोग फाइनल नोट कर लो। इस प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज अपनी वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करने जा रहे हैं, और अगले वीडियोज में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज किया जाएगा, हम उससे रिलेटेड पूरी की पूरी टॉपिक को लेकर आएंगे, और आप तब तक इन टॉपिक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।